इमोशनल ब्रेकडाउन। इमोशन किसी का भी दो जगह से निकलता है। एक आपके राइट ब्रेन से और दूसरा आपके हार्ट से, आपके अनाहत चक्र से। तो अगर अनाहत चक्र कुछ पेन, कुछ डिस्कंफर्ट को पकड़ कर बैठा है, किसी ने आपको दुख दिया, किसी ने आपको परेशान किया और उसको आप पकड़ के बैठे हैं बहुत दिनों से, तो ये अचानक कभी न कभी निकल जाएगा। और अचानक जब निकलेगा तो निकलेगा कैसे? टीयर्स के रूप में निकलेगा। और ऐसा नहीं रहेगा कि वो याद आएगा निकलेगा, अचानक निकलेगा, जिसको आप सडन ब्रेकडाउन कहते हैं। अचानक रोना आने लगेगा, समझ में नहीं आएगा क्यों रोना आ रहा है। वो क्यों होता है? क्योंकि कुछ कचरा अंदर बैठा था, वो निकल रहा है, बहुत दिन से बैठा रह गया। अगर ये और ज्यादा दिन बैठा रहता तो बीमारी का रूप लेता। इसलिए आपका बॉडी जो है, आपका चक्र, आपका एनर्जी उसको बाहर फेंक रहा है, और जिसके चलते ये बाहर निकल रहा है। इसके बाहर निकलने से बहुत सारे फायदे होंगे। आप हेल्दी रहेंगे। आप शायद फील किए हो कभी जब इमोशनल ब्रेकडाउन होता है किसी को, बहुत आइडियाज आते हैं, उसके बाद वो थोड़ा लाइट फील करता है। क्यों? क्योंकि अंदर का कचरा निकल गया। जैसे घर की सफाई कर रहे हैं, घर साफ करते हुए बहुत धूल उड़ता है, बहुत डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन साफ होने के बाद उस घर में बैठिए तो अच्छा लगता है बैठ करके। ठीक इसी तरह से कुछ इमोशन यहाँ स्टोर है जो निकल रहे हैं, तो उन्हीं को निकल जाने दीजिए। हम लोग मेडिटेशन में कुछ क्रियाएं कराते हैं जिससे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इमोशनली वीक हैं और बहुत कचरा इकट्ठा करके रखे हैं, तो उसमें हम लोग पर्पसली ऐसा प्रयास करते हैं कि वो सारा निकल जाए। और हमने, लेडीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जेंट्स की बात कर रहा हूं और एजुकेटेड लोगों की बात कर रहा हूं। अच्छे एजुकेटेड लोग जो बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, वो लोग भी जब हमारे साथ हिमालय आते हैं तो मेडिटेशन में रोना शुरू कर देते हैं। उनके टीयर्स आते हैं, और टीयर्स ही नहीं आते हैं, माउथ खुल जाते हैं, मुंह ओपन हो जाते हैं, आवाजें निकलने लगती मुंह से। और हमारे लोग टिश्यू पेपर बांटते रहते हैं। ऐसा भी हुआ, क्योंकि लेकिन उसके बाद काफी लाइट फील करते हैं, काफी हेल्दी फील करते हैं। जो कचरा है निकल गया, अच्छा लगने लगता है उसके। इसलिए अगर कभी ऐसा हो तो भगवान को थैंक्स बोलिए कि अच्छा हुआ। कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिए, निकलने दीजिए जो निकल रहा है उसको। उसको रोकने का प्रयास नहीं करना है, निकालना है। कचरा है वो, तो निकल जाएगा तो आपको फायदा होगा। तो इसलिए उसको निकल जाने दीजिए। कभी भी ऐसा हो तो, कभी रोने का मन करे थोड़ा रो लीजिए, कोई बात नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं। इससे कुछ गंदगी निकल जाएगी आपकी, मन हल्का हो जाएगा। ऐसा हम लोग बोलते हैं ना कि रोने से मन हल्का हो जाता है, बहुत बार सुने होंगे आप भी। क्यों होता है? क्यों? कचरा निकल जाता है। किसी से बात कीजिए, अपनी परेशानी को शेयर करने से भी हल्का होता है। तो इमोशनल ब्रेकडाउन से बचने का बेस्ट तरीका है कि आप किसी के साथ शेयर कीजिए अपने प्रॉब्लम को, जो बार बार मन में आ रहा हो, जो डिस्कम्फर्ट है उसको, और उससे आपको फायदा हो जाए। तो ट्राई कीजिए और ट्राई करके देखिए, इससे बहुत फायदा होगा आपको, थोड़ा फायदा नहीं, काफी चीज देखने को मिलेगा।
ओके, थैंक यू।